छूटेंगे। अब 1 जून को, जब 1 जून आएगा उस दिन तारीख में देखा जाएगा। हम लोग न्यायालय पर भरोसा है, और चूँकि उनकी कोई गलती नहीं है तो छूटना ही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। बिहार में जो लॉकडाउन लगाया गया उसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरी ओर अगर हम बात करें जन अधिकार पार्टी की, पप्पू यादव की पार्टी की, तो जन अधिकार पार्टी की ओर से जो सेवा दल चलाया जा रहा था वो अभी भी राजधानी पटना में सक्रिय दिख रहा है। कई सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे जिसमें आप देख सकते हो कैसे युवा परिषद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू दानवीर, वो कई जगहों पर अपने से खाना बांटने निकलते हैं। कई अस्पतालों में भी अभी भी ऐसी ज़रूरतें क्या आ रही हैं कि लोगों को खाना पानी नहीं मिल पा रहा ढंग से। हालांकि सरकार की ओर से तो कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। राजू दानवीर इस वक्त हमारे साथ हैं। कई जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप अभी भी सेवा दल चला रहे हैं। कब तक? अब तो आंकड़ा घट गया काफ़ी। जब तक लोगों का ज़रूरत हो, लगातार हमारे पास जो है 400-500 लोगों का पर डे फ़ोन आ रहा है कि यहाँ हमें खाना चाहिए। एम्स में, IGMS में, महावीर वात्सल में, ये सब डायरेक्ट हॉस्पिटल में अंदर जाके भी खाना मैंने बाहर आकर ले लेते हैं लोग। मतलब अभी भी लोग वहाँ रहते हैं खाना लेने? हाँ बिल्कुल। जब अब तो पर डे आंकड़ा तो काफ़ी घट गया है। देखिए, पहले जितना हम लोग का एस्टिमेट बट रहा था, अभी उतना हम लोग नहीं बांट रहे जितना बट रहा है। अभी फिर भी करीब 8 से 10 हज़ार पैकेट पर डे बट रहा है। पहले कितना बट रहा था? पहले 20,000 25,000 तक चला जाता था, किसी दिन 30,000 तक भी चला जाता था। तो अभी अनुमानित जितना सब जगह से जो फ़ोन आते हैं और सब जगह से जो डेली शेड्यूल में बढ़ता है, जैसे गांधी मैदान के ये सराउंडिंग में जितने फुटपाथी पर रहने वाले रिक्शा चालक, ठेला चालक, रैन बसेरा में रहने वाले हैं, एग्जीबिशन रोड, IGMS, NMCH के बाहरी क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं, मैंने सभी जगह झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे हैं, टारगेट कर करके यहाँ ज़रूरत है, यहाँ जो सब जगह बढ़ रहा है। 20 टीम हमारे हैं सेवा दल के। तो काम तो हो रहा है सेवा दल का। क्या लगता है अब तो आंकड़े में काफ़ी गिरावट देखी गई है, कोरोना धीरे धीरे दूर भी हो रहा है, लोगों का डर भी खत्म हो रहा है, तो क्या लगता है अब तो पप्पू यादव पर ही फोकस करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बाहर भी आप लोग को निकालना है? हाँ, तो जो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, नहीं, गलत तरीके से क्या कहा गया कि 32 साल पुराना मामला है? 32 साल पुराना मामला है, ठीक है। बेल पहले टूट गई थी उस केस में। क्या उसमें तो खुद ही जो केस किए थे खुद ही आके उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये केस कन्फ्यूजन में हुआ है, चाहे इस तरह से हुआ है, तो इस केस में कोई दम ही नहीं है, तो ऑलरेडी छूटेंगे ही छूटेंगे, क्योंकि सत्य का तो विजय होना ही होना है। सत्यमेव जयते। तो और जहाँ बिहार की बात है, तो बिहार की स्थिति में जो आप बोल रहे हैं कि केस कम हो रहा है, केस कम हो रहा है सरकार का देन नहीं है। ये आज जो बिहार की जनता है उन्होंने खुद पर भरोसा करके जीना सीख लिया है। लेकिन अस्पतालों में सुविधा मिली ना भाई? अस्पतालों में क्या सुविधा मिली? अब तो कहा जा रहा है कि सब कुछ उपलब्ध है, ऑक्सीजन। अब जब लोग खुद ही व्यवस्था कर लिए घर में ही, तब आप कह रहे हैं कि पूरा उपलब्ध है। कितने लोगों को जांच हुआ है? बहुत लोग घर में ही पॉजिटिव हुए, फिर घर में ही निगेटिव हुए, इलाज करके उसका आंकड़ा है आपके पास? नहीं है ना। तो फिर बहुतों है। आप हर मोहल्ले में जाइए, उसका इंक्वायरी कीजिए तो कितने लोग पॉजिटिव थे और फिर दवाई खा के वो घर ही में निगेटिव हो गए, घर ही में ऑक्सीजन लाए, घर ही में हॉस्पिटल बना लिए और फिर निगेटिव हुए। उसका आंकड़ा है? नहीं है। तो फिर क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उस पर तो भरोसा है ना? कोई स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा जारी कर रहा है कोई भरोसा नहीं है। पहले जो आंकड़े थे वो भी कम थे आंकड़े। स्टार्टिंग में जो बताए जा रहे थे, जब हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहे थे, जब दवाई के लिए लोग मर जा रहे थे, एम्बुलेंस के कारण मर जा रहे थे, ऑक्सीजन के कारण मर जा रहे थे, उस समय भी आंकड़े छिपाए जा रहे थे। हर जगह जो बहुत सारे लोग जो है घर में ही टेस्ट करवा के, घर में ही क्वारंटाइन होकर, घर में ही दवाई खा के ठीक हो जा रहे हैं, उसका आंकड़ा है इनके पास? नहीं ना है। कब तक छूटेंगे, क्या उम्मीद है? 1 जून को तो तारीख मिली है, हम स्पष्ट कह चुके हैं। 1 जून को क्या लगता है छूटेंगे? उम्मीद है बिल्कुल छूटेंगे। अब 1 जून को, जब 1 जून आएगा उस दिन तारीख में देखा जाएगा। हम लोग न्यायालय पर भरोसा है, और चूँकि उनकी कोई गलती नहीं है तो छूटना ही है। क्या लगता है तबीयत भी उनकी काफ़ी ख़राब है? हम DMCH के हालात को भी देख रहे थे जहाँ ICU वार्ड में पानी घुस गया था, तो ऐसे में काफ़ी चिंताएँ होंगी आप लोग? आप तो पानी ही देख रहे थे, हमने देखा कि वहाँ सूअर घुसा हुआ था, वहाँ कुत्ता चल रहा था। तो जहाँ ICU में इतना पानी हो जाए, आदमी बेड पर है, कैसे लेटरिन जाएगा, कैसे बाथरूम जाएगा,
और कुत्ता जब चलने लगे, सुअर चलने लगे, उस डीएमसीएच में हमारे नेता भी हैं और उस डीएमसीएच में उधर के जितने लोग हैं वो भी भर्ती हैं, तो सोचिए कि गरीबों को कौन देखता होगा वहाँ पर, कौन देखता होगा। अभी मामूली सा छोटा सा आपको मैंने अभी तो बाढ़ झेलना बाकी है। बाढ़ में लगता है कि पप्पू यादव रहेंगे जनता के बीच में? बिल्कुल रहेंगे, वो स्पष्ट तो छूट जाएंगे, उम्मीद है। आज वो नहीं है, लेकिन उनका सेवा दल जितना भी है तो काम कर रहा है ना हर क्षेत्र में। आज जल जमाव वाले क्षेत्र में भी खाना वितरण इधर 3 दिन से चल रहा है। जहाँ जहाँ जल जमाव क्षेत्र थे वहाँ जो फंसे हुए लोग थे उनके लिए भी चल रहा है। बिहार के अस्पताल जो है ना खुद ही दम तोड़ने के हालात में है, उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। देखिए, बिहार के अस्पतालों के बारे में वर्णन नहीं करना है क्योंकि इनके नेता जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जिस डीएमसीएच में भर्ती हैं वहाँ के हालात किसी छुपे नहीं हैं। सिर्फ 2 दिन जब बारिश हुई, यास चक्रवाती तूफान का असर दिखा बिहार में, तो आईसीयू वार्ड में पानी तक घुस गया। ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था क्या है? हालांकि संक्रमण दर जो है बिहार में काफ़ी कम हुआ है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है और देखते हैं अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है नहीं कह नहीं सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव क्या 1 जून को छूटेंगे कह पाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि जन अधिकार पार्टी के नेता हैं राजू दानवीर कह रहे हैं कि इन्हें न्यायालय पर काफ़ी भरोसा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। बिल्कुल छूटेंगे। अब 1 जून को जब 1 जून आएगा उस दिन तारीख में देखा जाएगा। हम लोग न्यायालय पर भरोसा है और चूंकि उनकी कोई गलती नहीं है तो छूटना ही है।